हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी अपना खुद का बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर डर जाते हैं ये सोच के कि हमें बिजनेस करना नहीं आता, हमें उस इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा नहीं पता, लॉस हो गया तो क्या मुझ में सच में वो काबिलियत है कि मैं बिजनेस कर सकूं। तो अगर आपको भी खुद का बिजनेस करना है या कभी करने का आइडिया आया है लेकिन आपके पास खुद बिजनेस करने का कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको डर लगता है, तो आज का ये वीडियो जरूर देखिएगा। जब भी लाइफ में मैं मोटिवेशन की कमी फील करता था तो मैं खुद को ये स्टोरी याद दिलाता था और हमेशा इस कहानी ने मेरी मदद की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल गामरा। आज हम फिनोलॉजी में जानेंगे दुनिया की सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग, सबसे ज्यादा एनकरेजिंग बिजनेस सक्सेस स्टोरी। इनफैक्ट ये एक ऐसा वीडियो है जो जब मेरा चैनल में शुरू ही कर रहा था तो इस पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं। अनफॉर्चुनेटली तब ज्यादा लोगों ने इसे देखा नहीं था और ये एक ऐसी कहानी है जो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे मोटिवेट हो, क्योंकि मैं बहुत मोटिवेट हुआ और इसीलिए हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इस कहानी को पहले भी सुना होगा, लेकिन फिर भी ये पूरी वर्थ इट है कि आप इसे दोबारा भी सुन लें। तो ये कहानी है मिसेस रोज की। जब वो 13 साल की थी, वैसे वो रशियन ओरिजिन की थी, जब वो 13 साल की थी तो सोवियत यूनियन में जो उथल पुथल चल रही थी उसके कारण उन्हें 13 साल की उम्र में अमेरिका रेफ्यूजी बन के आना पड़ा। उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, अमेरिका की भाषा नहीं आती थी, तो उनको कम्युनिकेट करना वहां बहुत मुश्किल होता था। 13 साल की उम्र में 25 साल उन्होंने मेहनत करके किराना दुकान में काम किया। अब जब वो लगभग 40 साल की हो गई थी, थोड़ी बहुत टूटी फूटी वो इंग्लिश बोलने लगी थी। ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, तो लिखना नहीं आता था उन्हें, लेकिन थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश बोलने लगी थी और काफ़ी कुछ उन्होंने दुनिया देख ली थी। तो 40 की उम्र के आसपास उन्होंने सोचा कि अब खुद का कुछ बिजनेस करना है और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक फर्नीचर स्टोर खोलेंगी। तो अपने 25-27 सालों की जो भी जमा पूंजी उनके पास थी वो सब कुछ उन्होंने लगा दिया एक फर्नीचर स्टोर खोलने में। और उनका केवल एक लक्ष्य था अपने बिजनेस में कि सस्ता फर्नीचर और अच्छा फर्नीचर देना है, सस्ते से सस्ते में बेस्ट क्वालिटी का फर्नीचर देना है। तो जब उन्होंने अपना पहला फर्नीचर स्टोर खोला और लोगों ने देखा कि बाकी दुकानों के मुकाबले यहाँ सस्ता फर्नीचर मिलता है और अच्छा फर्नीचर मिलता है, तो उनकी दुकानों में खूब भीड़ लग गई। बहुत तेजी से उनका बिजनेस पॉपुलर होने लगा। लेकिन बिजनेस में सब कुछ इतना आसान कहाँ होता है। उनके कॉम्पिटिटर्स को, जो अमेरिका के पहले से बड़े एस्टैब्लिश्ड स्टोर्स थे, उन्होंने जो मिसेस रोज को फर्नीचर सप्लाई करते थे, वुड या फर्नीचर जो सप्लाई करते थे, उन सप्लायर्स को जाके बोला कि अगर आप मिसेस रोज को अपना सामान दोगे तो हम आपसे सामान नहीं खरीदेंगे। एक तरह से एक यूनियन बनाया बड़े फर्नीचर स्टोर्स ने और बोला सप्लायर्स को कि या तो आप मिसेस रोज की एक दुकान को फर्नीचर दे दो या हम लोग के पास, जिनके पास 50-100 दुकानें हैं, उनको फर्नीचर दे दो। दो में से किसी एक को चूज कर लो। तो मजबूरी में सप्लायर्स ने मिसेस रोज को फर्नीचर सप्लाई करना बंद कर दिया और मिसेस रोज के पास ये बड़ी दिक्कत आ गई कि अब वो कैसे सस्ते में फर्नीचर दें। लेकिन मिसेस रोज ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना राज्य छोड़ के दूसरे राज्य से फर्नीचर मंगाना चालू कर दिया। तो अब हालांकि उन्हें शिपिंग कॉस्ट या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा देनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी क्योंकि उनका कॉस्ट कंट्रोल इतना अच्छा था, वो दुकान में कम से कम लोगों को हायर करती थी, खुद दिन भर काउंटर पे भी बैठती थी, सेल्स पर्सन भी खुद थी, कस्टमर सपोर्ट का काम भी खुद करती थी, तो उनके खर्चे कम थे और दूसरे राज्य से फर्नीचर मंगा कर भी वो बाकियों से ज्यादा सस्ता फर्नीचर लोगों को दे पा रही थी। तो अब ऐसे में बाकी फर्नीचर मार्ट भी क्या करते। धीरे धीरे मिसेस रोज का फर्नीचर मार्ट बढ़ता चला गया और अगले 20-30 सालों में वो बन गया अमेरिका का सबसे बड़ा फर्नीचर स्टोर। अमेरिका के हर बड़ी सिटी में उनके स्टोर्स होने लगे और वो एक मल्टी मिलियनेयर बिजनेस वुमेन बन गई। तो 40 साल की उम्र में उन्होंने ये स्टोर शुरू किया और जब वो 90 साल की हो गई तब तक उन्होंने उस स्टोर को मैनेज किया। बहुत सारा, अब ये चेन ऑफ स्टोर्स था, तो उन्होंने नेब्रास्का फर्नीचर स्टोर, जो उनके ब्रांड का नाम था, उसके कई स्टोर्स वो 90 साल की उम्र तक मैनेज करती रही। 90 की उम्र में, उम्र के कारण, उन्होंने अपने पोतों को वो बिजनेस हैंडओवर कर दिया कि अब रोजमर्रा के कामकाज तुम देखो, मैं बस कभी कभी आके विजिट कर लिया करूंगी। तो मिसेस रोज अब एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं रही। वो कभी कभी बस स्टोर में जाती और देखती कि सामान सही आ रहा है कि नहीं, कस्टमर्स की देखभाल सही से की जा रही है कि नहीं,
लेकिन उनके पोतों को यह भी अच्छा नहीं लगता कि अब इस उम्र में भी दादी हमारे बिजनेस में आके दखल देती हैं, तो उनके बीच खिटपिट होनी शुरू हो गई। इसके बाद जब मिसेज रोज 95 साल की थी, 95, तब उनके पोतों ने उन्हें उस बिजनेस से बेदखल कर दिया। 95 की एज में जो ब्रांड मिसेज रोज ने चालू किया था, अमेरिका का नंबर 1 फर्नीचर स्टोर चेन, वो उनके हाथ से चली गई। तो अगर आपके साथ ऐसा होता 95 की एज में, तो आप क्या करते? लेकिन मिसेज रोज कहाँ कोई नॉर्मल इंसान थी। उन्होंने 95 की एज में सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पोतों ने मेरे से ये वाला बिजनेस छीन लिया ना, अब मैं फिर से स्क्रैच से फर्नीचर बिजनेस चालू करूंगी और अपने पोतों से बड़ी बिजनेस चेन बना के दिखाऊंगी। 95 की एज में उन्होंने ये सोचा। फिर से वही हुआ जो आज से 45 साल पहले हुआ था। पहले बाकी कॉम्पिटिटर्स ने मिसेज रोज के सप्लायर्स को ब्लैकमेल किया था कि अगर मिसेज रोज को दोगे सामान तो हम आपसे नहीं लेंगे। अब नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट, जो अमेरिका की सबसे बड़ी फर्नीचर कंपनी थी और मिसेज रोज के पोतों की थी, उन्होंने ही मिसेज रोज के सप्लायर्स को ब्लैकमेल करना शुरू किया कि अगर आप मिसेज रोज को सामान दोगे तो नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट आपसे सामान नहीं लेगा, और हम अमेरिका के सबसे बड़े फर्नीचर स्टोर हैं, तो अगर आप हमको सामान नहीं दोगे तो आपका सामान बिकेगा नहीं। और फिर से मिसेज रोज के पास वही प्रॉब्लम आ गई कि अब वो सामान लाए कहां से, और अब तो पूरे अमेरिका में कोई उनको फर्नीचर देने को तैयार नहीं था। तो अब की बार मिसेज रोज अमेरिका से बाहर से फर्नीचर मंगाया, फिर से अच्छी सर्विस दी, पर्सनल अटेंशन दिया कस्टमर्स को, कस्टमर्स के साथ एक रिलेशन बनाया, अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव होता तो रिफंड देती, हर तरह की वो चीज़ जो एक कस्टमर को चाहिए वो मिसेज रोज ने अपने नए स्टोर में दी। और ये नया स्टोर उन्होंने नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट के सामने शुरू किया, जो उनका पहला स्टोर था जो उन्होंने आज से कई साल पहले खोला था, उसके बिल्कुल सामने उन्होंने ये नया स्टोर चालू किया। और फिर से वो ज़्यादा माल सस्ता देने लगी, ज़्यादा अच्छी सर्विस देने लगी, और ये स्टोर पॉपुलर होने लगा। और धीरे धीरे लोग फिर से इस नए स्टोर की तरफ आकर्षित होने लगे। ये कई सालों तक चला। नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट की सेल्स कम होती गई, मिसेज रोज की ये नई फर्नीचर स्टोर की सेल्स बढ़ती गई। कुछ सालों तक ये लगातार होता रहा। उनके पोतों ने क्या कोशिशें नहीं की, लेकिन मिसेज रोज के पास जो इतने सालों का बिजनेस का अनुभव था, उसका कोई तोड़ नहीं था। अल्टीमेटली जब वो 100 साल की थी, उसके आसपास उनके पोतों को उनकी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी हार मानी और फिर से मिसेज रोज को ये कहा कि ये दोनों स्टोर्स को मर्ज करते हैं, दोनों कंपनियों को मर्ज करते हैं, और आप जो मर्ज होकर नई कंपनी बनेगी उसकी ओनर आप पूरा नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट संभालिए और उसे फिर से पहले के जैसे सक्सेसफुल बना दीजिए। तो 100 साल की उम्र में मिसेज रोज ने दोनों कंपनियों को मर्ज किया, दोनों कंपनियों की वो चीफ बनी, और 104 की एज तक, अपनी डेथ तक, वो नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट को मैनेज करती रही। सोचिए ज़रा, हम लोग कई बार 40 साल की उम्र में सोचते हैं कि अब तो उम्र गुजर गई, 50 की उम्र में सोचते हैं, 60 में तो सब सोच ही लेते हैं, लेकिन 60 नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं, 95 साल की उम्र में भी एक महिला के पास हिम्मत थी कि वो स्क्रैच से एक नया बिजनेस चालू करे और अपने ही पोतों से लड़ें। कितना इमोशनल अटैचमेंट भी होता है कि मेरा ब्रांड मेरे ही पोतों ने हथिया लिया, अब मुझे उसके खिलाफ ही इस उम्र में जंग लड़नी है। ये सब कुछ उन्होंने किया और उन्हें 100 साल की उम्र में उसकी जीत भी मिली। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जब आप भी अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो कई गलतियां करेंगे, शायद एक बार असफल होंगे, 2 बार होंगे, लेकिन असफल होते होते आप सीख जरूर जाएंगे कि बिजनेस कैसे करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, कैसे अपने कॉम्पिटिटर्स से मुकाबला करना है। हम में से ज्यादातर लोग अपने लक को, खुद को एक मौका भी नहीं देते। कभी भी अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो एक बार मैदान में उतरिए तो सही, खुद को मौका दीजिए तो सही, सच में आप खुद को सरप्राइज कर देंगे। तो अगर आपको इस कहानी से मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को, ताकि इस तरह की यूनिक मोटिवेशन आपको मिलती रहे। और अगला वीडियो आप कौन सी बिजनेस स्टोरी पे चाहते हैं मुझे वो भी कमेंट कर दीजिएगा। कौन से ब्रांड के बारे में जानना चाहते हैं आप, पेप्सी के बारे में, मैकडॉनल्ड्स के बारे में, बाटा के बारे में, जिसके भी बारे में आप जानना चाहते हो उनकी स्टोरी मैं लेकर आऊंगा अगले वीडियो में। साथ ही अगर आप कंपनीज और ब्रांड्स के बारे में और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप आ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। और अगर आप हमारे कोर्सेज, स्टॉक मार्केट सर्विसेज, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे कोर्सेज और एडवाइजरी सर्विसेज को, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। तब तक के लिए
दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।